सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। जय हनुमान। प्रभु श्री राम के परम भक्त भगवान हनुमान को अमरता का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि हनुमान जी ऐसे देवता है जो हमारे बीच धरती पर मौजूद है। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता की कृपा पाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करने की परंपरा है। इससे महाबली हनुमान जल्द प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले बात यह है कि सुंदरकांड आखिर है क्या, सुंदरकांड पाठ कब करना है, कितनी बार करना है, पूजा विधि, सुंदरकांड पाठ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज आप इस प्रस्तुति के माध्यम से जानेंगे। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जिसमें काम के सफल होने का वर्णन किया गया है, किसी विशिष्ट काम की जिम्मेदारी के पूर्ण होने का आभास सुंदरकांड से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि भक्त के द्वारा संपन्न होता है। भगवान हनुमान जी ने समुद्र पार किया और सीता मां को खोजने के लिए लंका की यात्रा के दौरान जितनी भी बाधाएं आए उन सभी से बचे। वे अपने कार्य में सफल रहे। इसीलिए इस अध्याय में भगवान हनुमान जी के ज्ञान और शक्ति का भी वर्णन किया गया है। तो ये है सुंदरकांड। जैसे कि अगर पूर्ण भाषा में कहा जाए तो आप अपने जीवन में कष्टों से मुक्ति चाहते हैं या फिर सफलता को आसानी से अर्जित करना चाहते हैं तो सुंदरकांड के जैसा कोई अद्भुत पाठ नहीं है। अब बात करते हैं कि सुंदरकांड को पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपके जीवन में घटित होती है। सबसे पहले एक बात आप याद रखिएगा कि जीवन में किसी प्रकार की समस्या यदि उत्पन्न होती है तो आप संकल्प लेकर लगातार सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड पाठ से एक नहीं बल्कि सैकड़ों समस्याओं का समाधान आपको तुरंत मिलने लगता है। श्री रामचरितमानस को रचने वाले गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ एक रामबाण उपाय है। सुंदरकांड पाठ करने वालों के जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी परेशानी से ग्रसित हैं तो सुंदरकांड के पाठ के लिए कुछ तौर तरीके होते हैं, नियम भी होते हैं, वह भी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सुंदरकांड का जब आप पाठ करते हैं तो हमेशा नियमबद्ध होकर करना चाहिए। नियमबद्ध होकर अगर आप ये पाठ करते हैं तो आपके जीवन में चाहे समस्याओं के अंबार लग गए हो, जीवन में ऐसा हो गया हो कि जीवन और मरण की परिस्थिति आ गई हो, तो सुंदरकांड का पाठ करना एक संजीवनी बूटी के ग्रहण करने के समान है। सबसे पहले आपके जीवन में यही घटित होता है कि जिस परेशानी से आप बहुत परेशान चलते रहे हैं वो परेशानी जीवन से क्षण भर में ही दूर होने लगती है और आपको प्राप्ति होती है ऐसी दिव्य शक्तियों की जो आपके जीवन में आपके हर कार्य को सफल बनाने में सहायता करती है। अब बात करते हैं दूसरी उस घटना की जो कि सुंदरकांड पढ़ने से आपके जीवन में घटित होती है। सुंदरकांड करने वाले व्यक्ति के अंदर सबसे पहले जो बदलाव आते हैं वह है सकारात्मक और विचारात्मक ऊर्जा का संचार आपके जीवन में होने लगता है। वो व्यक्ति किसी भी कार्य में अपनी रुचि दिखाता है तो उसे सकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से यानी जो भी साधक इसका पाठ करता है उस व्यक्ति को मन से किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है और आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। यदि आपके अंदर विश्वास और इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है तो आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो कार्य आपका बहुत बहुत अद्भुत तरीके से सफल होगा। अगर आप सुंदरकांड के पाठ को जीवन में अपनाना चाहते हैं तो आप साप्ताहिक पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन से ग्रह कलेश जो चल रहे होते हैं वो दूर होते हैं और परिवार में खुशियां बढ़ती है। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से कर्ज और रोग से मुक्ति एवं छुटकारा मिलता है। ये सारी बातें आप रेखांकित कर लीजिएगा। हनुमान जी की भक्ति करने से और नियमित सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनकर इस समाज में बहुत उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करता है। ये थी वो 2 घटनाएं। इसके अलावा बात कर लेते हैं तीसरी घटना की जो आपके जीवन में होगी ही होगी। यदि कोई साधक किसी परेशानी में फंसा हुआ है और बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि उसे सफलता नहीं मिल रही है या उसके जीवन पर ऐसी स्थिति आई हुई है कि यदि सहायता नहीं मिल सकी तो वह पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगा। ऐसा जीवन में अगर आप फंस जाते हैं तो आप मान लीजिए आपके लिए सुंदरकांड का पाठ करना बहुत लाभकारी साबित होगा। आइए अब आप जान लीजिए सुंदरकांड पाठ करने से क्या लाभ होता है। जो व्यक्ति निर्धारित विधि विधान का पालन करने के साथ सुंदरकांड का पाठ कर लेता है
ऐसे अनन्य भक्त पर प्रभु श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से प्रसन्न होते हैं। साथ में हनुमान जी की ऐसी सिद्धि उसकी सहायता करने के लिए स्वयं खड़ी हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति के जीवन को लाभान्वित होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि सुंदरकांड का पाठ बहुत विशिष्ट कार्य के सफल होने का प्रमाण है। तो आप यह मान लीजिए कि जब स्वयं श्री हनुमान जी इस पाठ के मुख्य किरदार रहे हैं, मुख्य चरितार्थ उन्होंने किया है इस सुंदरकांड के पाठ को, तो आप सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति सुंदरकांड के पाठ को जीवन में कर लेता है तो स्वयं श्री हनुमान जी से उसका प्रत्यक्ष संपर्क साधा जा सकता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में श्री हनुमान जी की कृपा को सदा के लिए प्राप्त कर लेता है। यानी कि यह भी एक ऐसा अद्भुत पाठ है जिसमें आप श्री हनुमान जी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकते हैं। आप हनुमान जी से चाहे भक्ति मांगते हैं, चाहे उनके दर्शन मांगते हैं, चाहे आप किसी भी लाभ की आकांक्षा रखते हो, मन में हर चीज आपको इस दिव्य पाठ से प्राप्त हो सकती है। इसीलिए हर व्यक्ति को जीवन में सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। अब आती है चौथी घटना। वीडियो में आगे जानकारी से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहन देता है, तो लाइक जरूर करें। चौथी घटना प्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान जी से जुड़ी हुई है। इसमें मैं आपको बता दूं, यदि आप श्री हनुमान जी के समक्ष स्वयं बैठकर श्री सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आप हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक बहुत मुख्य कार्य कर रहे हैं। स्वयं श्री हनुमान जी के समक्ष आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो ऐसा करना स्वयं श्री हनुमान जी के समक्ष उनकी जितनी भी शक्तियां हैं उसका गुणगान आप उनके सामने कर रहे हैं। तो सोचिए कि हनुमान जी को कितनी प्रसन्नता इस चीज से मिलेगी। स्वयं श्री हनुमान जी को अगर आप ये पाठ बैठकर स्वयं अपने मुख से सुनाते हैं, या आप अपने परिवार के साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो ऐसे घर में कभी भी किसी प्रकार के अनिष्ट कार्य नहीं हो सकते। सभी परिवार जनों को सद्बुद्धि प्राप्त होती है, हनुमान जी का सदैव आशीष बना रहता है, और जिस घर में भी स्वयं श्री हनुमान जी चाहे विग्रह स्वरूप में विराजमान हो या छवि चित्र रूप में विराजमान हो, ऐसे घर पर कभी किसी की कुदृष्टि नहीं पड़ सकती। परिवारजनों के स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहते हैं, स्वास्थ्य पर कोई आंच नहीं आ सकती, और ऐसे घर में वास करने वाले लोगों के जीवन में सफलता के नए नए आयाम निश्चित हो जाते हैं। ये चौथी घटना है जो कि सुंदरकांड का पाठ करने से आप सबके घर पर अवश्य होगी। अब जान लेते हैं उस सावधानी को जो सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि सुंदरकांड के पाठ को करने के कुछ नियम हैं। वो नियम आप सुन लीजिए कि किस प्रकार से आपको पाठ करने चाहिए। सुंदरकांड का लगातार 21 दिन पाठ करने के नियम बहुत ही प्रभावी रूप से बताए गए हैं। यदि 21 दिन नहीं हो पाता तो सुंदरकांड का पाठ आप अपनी इच्छा अनुसार 11 की संख्या में, 21 की संख्या में, 31 की संख्या में या 41 दिन की संख्या में कर सकते हैं, और सबके नियम समान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नानादि से निवृत्त होकर श्री हनुमान जी की प्रतिमा को किसी लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का आसन बिछाकर, जिसमें हनुमान जी का मुख दक्षिण की ओर हो, इस विधि से आप अपने सामने हनुमान जी की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित कर लीजिए। आप भी किसी शुद्ध आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक यदि उपलब्ध ना हो तो सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। हनुमान जी के चरणों में 7, 11 या 21 पीपल के पत्ते अवश्य आपको अर्पित करने चाहिए। उसके पश्चात अपनी इच्छा शक्ति अनुसार अपने मन से, क्रम से, वचन से सुंदरकांड का आप पाठ करें, और अंत में आप मोतीचूर के लड्डुओं का, बूंदी का अथवा इमरती का भोग लगा सकते हैं। इसके पश्चात पीपल के पत्तों की राम नाम की माला बनाकर आपके आसपास के किसी भी श्री हनुमान मंदिर में जाकर उस माला को चढ़ा दीजिए। ये कार्य आपको प्रतिदिन करना चाहिए। जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाए तब आप अपने घर में हवन करा सकते हैं। 21 दिन तक ये पाठ आप अगर करेंगे तो बहुत लाभकारी होगा। अगर संख्या आपको ज्यादा लगती है, 21 दिन नहीं कर सकते, तो 11 दिन कम से कम करें। सबसे मुख्य सावधानी आपको बता रहा हूं, एक दिन भी यह छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इसको नियमबद्ध होकर करेंगे तो दिन प्रतिदिन ये पाठ क्रमानुसार जारी रहना चाहिए। और सुंदरकांड के पाठ के साथ अगर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहते हैं तो आप इन दोनों पाठ को साथ में कर सकते हैं। एक दिन जितना आपसे हो सकता है उतना करिए,
और उसके पश्चात श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। इससे जो भक्त धन की कामना करते हैं उनको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये थी वो कुछ सावधानियां जो आपको रखनी चाहिए। दोस्तों, ये क्रमांक भी अब विराम की ओर आ चुका है। आशा करते हैं इस जानकारी को अपने जीवन में जोड़कर सारी बातों को शामिल करके आप अपने जीवन में लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री हनुमान जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सम्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और आपके अपने चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।